और बिल्ली की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के छाल में एक बूढ़ा बाज रहता था। वह बाज अंधा था, इसके कारण वह कहीं बाहर नहीं जा पाता। उस पेड़ पे बहुत सारे पंछी भी घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। वह पंछियां पूरा दिन भोजन ढूंढने में लग जाते। यह बूढ़ा बाज पंछियों के बाहर जाने पर उनकी बच्चों को अच्छी कहानियां बोलते हुए ध्यान रखता। शाम को घर लौटने वाले पंछी उनके लाए हुए भोजन में थोड़ा सा बाज को भी देते। ऐसे समय बीतता गया। एक दिन वहाँ से गुजरता हुआ एक बिल्ली पेड़ पे खेल रहे पंछियों के बच्चों को देखा। आहा, बच्चे बहुत नरम हैं। इनका मांस तो बहुत ही अच्छा होगा। इतने स्वादिष्ट खाने को मैं अपने सामने रखकर पूरा जंगल घूमता रहा। सोचकर उन्हें खाने उस पेड़ पर चढ़ गया। उस बिल्ली को देख सारे पंछियों के बच्चे डर के चिल्लाने लगे। वह आवाजें सुनकर बाज शाल से बाहर आकर कौन है वो करके गुस्से में चिल्लाया। उस चिल्लाहट सुनते ही बिल्ली के ऊपर के प्राण ऊपर ही गए। उधर उन बच्चों के अलावा कोई नहीं सोचकर पेड़ चढ़ गया था। पर अब बाज को देख कांपने लगी। बचने के लिए उसे कोई रास्ता नहीं दिखा। जो होगा सो होगा सोचकर साहस करके कहा, हाँ, मैं एक बिल्ली हूँ। आपकी आज्ञा के बिना इस पेड़ पर चढ़ के आने के लिए माफी चाहता हूँ। तब तुरंत बाज, क्या तुम बिल्ली हो? पहले इस पेड़ से उतरकर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूंगा, बोलकर चेतावनी दी। हाँ, पर अब गुस्सा ना हो। मेरा जन्म बिल्ली जात का होने पर भी उस जात के लक्षण नहीं आए। मैं मांस नहीं खाता, ऊपर से ब्राह्मण हूँ। इस जंगल के पंछी जानवर तुम सब बहुत ही अच्छे हैं करके तुम्हारे लिए अच्छाई सुनकर तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ, बिल्ली ने बहुत ही होशियारी से कहा। बिल्ली की बातें सुनकर बाज बहुत खुश हुआ। इससे बिल्ली बाज की और तारीफ करने लगी। उस दिन से दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। तब से हर दिन वह बिल्ली पंछियों के ना होने के समय पर बाज के पास आकर 1 घंटा बातें करके चली जाती। बिल्ली के मीठे मीठे बातों से पंछियों के बच्चे उससे अच्छे से मिल गए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर मौका देख हाथ आए हुए हर एक बच्चे को खाना शुरू कर दिया। बिल्ली खाने के बाद बिना किसी को दिखे उन बच्चों की हड्डियों को बाज के रहने वाले छाल में फेंक दिया। आगे आगे पेड़ पे रहने वाले पंछी अपने बच्चों को गायब होता देख वह सब एक दिन इकट्ठा होकर बाज के पास आकर अपने बच्चों के गायब होने वाले खबर पूछे। अंधा बाज उसे कुछ नहीं पता, लेकिन सारे पंछी बाज के घर जाकर देखा तो पूरा छाल पंछी के बच्चों की हड्डियों से भरा पड़ा था। बिल्ली के बारे में ना कुछ जाने बिना सारे पंछी बाज ही उनके बच्चों को मारकर खाया होगा। सोचकर उस बूढ़े बाज को अपने नुकीले चोंचों से वार कर करके मार दिया। करके पीड़ित होते हुए बाज ने अपने प्राण छोड़े। इस कहानी की शिक्षा है कि जन्मजात के लक्षण मरने से भी नहीं मिटते। कुएं में हीरे का कंगन। एक गांव में रामू नाम का एक लड़का रहा करता था। एक दिन जब उसकी माँ घर साफ कर रही थी तब उसे एक पुराने जमाने का सोने का कड़ा मिला। वो उसे अपने हाथ में लेकर कहने लगा, माँ, मुझे ये कड़ा एक दिन के लिए पहनने को दो ना। बेटे की इस ख्वाहिश को देखकर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, पहन लो, लेकिन याद रखना कोई साधारण कड़ा नहीं है ये तो सोने का कड़ा है। आज इसे पहन लो और कल तुम्हारे पिता को बिना बताए हम इसे वापस अलमारी में रख देंगे। जैसे ही उसकी माँ ने कहा वो तुरंत कड़े को पहन के सारा गांव घूमने लगा। रात में भी उसने उस कड़े को खुद से दूर नहीं किया और अपने पास ही रखकर सुकून से सो गया। उस रात उसके गांव में चोर घुस आए और जिसके घर से उन्हें जो कुछ मिलता था जैसे पैसे, जेवर, सोना सब उठाकर ले जाते थे। सुबह जब उसके गांव वालों को पता चला कि उनकी सभी मूल्य चीजें चोरी हो चुकी हैं, वो सब शोर मचाने लगे। कितना ढूंढने पर भी चोर का पता नहीं चला। रामू की वजह से उसके पुरखों का सोने का कड़ा चोरी हो चुका था। ये सुनकर उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और वो डांटने और मारने लगे। कुछ देर बाद उसने कहा, वो कोई खिलौना नहीं था जो तुमने खो दिया, वो मेरे पुरखों की निशानी थी। अब दोबारा मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाना, निकल जाओ यहाँ से। बेटे को कड़ा देने के लिए वो अब अपनी पत्नी को भी डांटने लगा।
वहीं रामू अपने पिता से मार खाकर बहुत दुखी होकर घर से रोते रोते निकल गया। पास के बगीचे में जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे रोता हुआ वो बैठ गया। वहीं पेड़ के नीचे जो चोर ने उसका कड़ा चुराया था, वो चोरी किया हुआ सामान वहाँ बंटवारा कर रहे थे। वो दोनों चोर जोर जोर से बात कर रहे थे। ये सुनकर रामू को पता चल गया कि वो वही चोर है। वो धीरे से वहाँ से उठा और कुएं के पास जाकर कुएं में देखकर रोने लगा और कहने लगा कि उसके हीरो का कड़ा कुएं में गिर गया है। उसके रोने की आवाज सुनकर चोर उसके पास आए और रामू से पूछने लगे कि वो क्यों रो रहा है। रामू ने जवाब दिया, मेरे दादा बहुत बड़े पंडित थे और उन्होंने एक जमींदार के पास पूजा की थी, तो उन्होंने उन्हें तोहफे में एक हीरो से भरा हुआ सोने का कड़ा दिया था। वो कड़ा मैं मेरे घर वालों को बिना बताए पहनकर आ गया था और यहाँ आकर खेल रहा था और अचानक मेरे हाथ से वो कड़ा फिसल कर गिर गया था। जब मैं उस कड़े को हाथ लगाता था तब भी वो मुझे डांटते थे और अगर मैं उन्हें बताऊंगा कि मेरे हाथ से वो कुएं में गिर गया तो वो मुझे मार देंगे। हीरो का कड़ा कुएं में है सुनकर ही वो दोनों लड़ने लगे कि कौन कुएं में जाकर कड़ा लाएगा। दोनों अपने हाथ में रखे सामान को जमीन पर रखकर एक साथ कुएं में कूद गए। जैसे ही रामू ने ये देखा, वो तुरंत पैसे और जेवर लेकर भागकर गांव वापस आ गया। आकर गांव के बड़ों को उन चोरों के बारे में बताया। तब सब गांव वाले कुएं के पास आए और उन दोनों चोरों को पकड़कर मारा और उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया। सबके जेवर और पैसे उन्हें वापस मिल गए। रामू और उसके परिवार को उनका पुश्तैनी कड़ा वापस भी मिल गया था और रामू की होशियारी की वजह से रामू को खूब शाबाशी भी मिली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय पर चतुराई दिखाने से मुश्किल समस्या भी टल सकती है। पछताने वाला मोर। एक जंगल में कौवा पंछी बहुत अच्छे मित्र थे। वे एक दूसरे की मुश्किलों में मदद करते थे। एक दिन कौवा पंछी के रहने वाली जगह पर बचाओ बचाओ मित्र बचाओ बोलते हुए कांपता एक मोर उनके पास भागते हुए आया। क्या हुआ मित्र, कहाँ से भागते आ रहे हो? इतने परेशान क्यों हो? मुझ पर शिकारी की नजर पड़ी, वह मेरे पीछे पड़ता आ रहा है, तो बचने के लिए भागता हुआ रास्ता भूलकर तुम्हारे सामने आई। अब तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। अच्छा ठीक है यार, पंछी ने कहा। कौवा पंछी ने उस मोर का साथ दिया। फिर से वापस जाने के लिए रास्ता भूलने के कारण कौवा पंछी के साथ वहीं रहते हुए मोर अच्छी मित्र बन गई। उनकी मित्रता कुछ दिन अच्छा था। कौवा पंछी के बीच के मित्रता ना सह पाते हुए मोर जलने लगी। किसी भी तरह कौवा पंछी को अलग करना चाहती थी। एक दिन कौवा भोजन के लिए बाहर जाने के समय पर मोर ने पंछी से कहा, मित्र तुम कौवे से इतना ज्यादा मित्रता बढ़ाकर बहुत ही नजदीक रह रहे हो। क्या तुमने उसकी बदसूरती कभी नहीं देखी? उसे देख सब चिढ़ जाते हैं। तुम्हारा उससे दूर रहने में ही भलाई है। मैं जो कहना चाहती थी वो कह चुकी, बाकी तुम्हारी मर्जी। वह सुनकर अचानक चौंकने वाला पंछी मोर से कहा, हाँ सच्ची, मैंने इतने दिनों से कौवे के बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं की। हट, उससे क्या दोस्ती, उससे क्या मित्रता। तुम्हारे जैसे सुंदर वालों से मित्रता करने से मेरा मूल्य और होदा बढ़ेंगे। उसकी चाल सफल हुई करके मोर खुश हुई। आगे आगे मोर पंछी के व्यवहार में परिवर्तन देख कौवा उन्हें उसे दूर करने की बुरी सोच को समझी। एक दिन, मित्रों मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रहा होगा, इसीलिए इधर के पास में ही एक घोंसला बनाया। मैं वहाँ जाकर रहूंगा, चलता हूँ। करके कौवा उदास होकर कहा। वह अपने आप जा रहा है करके बोलने पर मन ही मन बहुत खुश होकर, अच्छा अब तुम्हारी मर्जी मित्र, मोर और पंछी ने कहा। मोर और पंछी कौवे का भला टली करके खुशी मनाने लगे। ऐसे समय बीतता गया। पुराने मित्रों को छोड़ के आए हुए बहुत दिन होने से कौवे को उन्हें देखने की इच्छा जागी। पुरानी जगह पर उड़ता हुआ आया। उसी क्षण अपने पंख खोलकर नाचने वाले मोर पर एक शिकारी ने निशाना लगाया। कौवा देखा और परेशान हुआ। हटो यहाँ से, मोर मित्र, हटो, खतरा खतरा बोलकर जोर से चिल्लाया। पास में मरी हुई सांप को अपनी चोंच से पकड़कर शिकारी पर छोड़ा। सांप अपने ऊपर गिरने से बचाओ बचाओ सांप सांप बोलते हुए जोर से चिल्लाकर डर के शिकारी वहाँ से भाग गया। यह सब देखकर मोर के होश उड़ गए। भागते हुए आकर कौवे के चरणों पर गिरी और रोते हुए कहा, माफ कर दो मित्र, सुंदरता के घमंड में मैं मेरे मुश्किल समय में मदद करने वाले तुम्हें
धोखा दिया, लेकिन तुमने मेरे प्राण बचाए। तुम्हारा कर्ज कैसे भुगतान करूं? तब कौवे ने कहा, पछतावे से बड़ी कोई सजा नहीं। मैंने तुम्हें पूरे दिल से माफ किया। तभी आई हुई पंछी पूरी बात जानकर दुखी होकर अपनी की हुई गलती पर शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। फिर तब से कौवा, पंछी, मोर हमेशा की तरह अच्छे मित्र जैसे रहने लगे। इस कहानी की शिक्षा है कि अपने भूलों को भी भुलाने वाला ही सच्चा मित्र होता है। सुनहरी मछली। एक दिन समुंदर से एक मछली तीरते तीरते तालाब आ गई। वो बहुत अनोखी थी। तालाब की मछलियाँ उसे गौर से देखने लगी। उसी वक्त एक मछुआरा वहाँ तालाब की मछलियाँ पकड़ने आया। तालाब के मछलियों को शिकारी के बारे में पता था। जैसे ही उसने जाल डाला, सारी मछलियाँ तुरंत वहाँ से भाग गई और ये सुनहरी मछली जाल में फंस गई। मछुआरे ने कहा, ये मछली तो कितनी बड़ी है, इसे मैं घर ले जाकर छोटे छोटे टुकड़े कर कर सुखा कर बहुत दिन तक खा सकता हूँ। ओ मछुआरे, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मछली की बातें सुनकर, अरे ये मछली तो बात भी कर सकती है, बताओ तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? अभी तो मैं तुम्हें तालाब से निकाल कर घर ले जाता हूँ, वरना तो तुम मेरे हाथ से निकल जाओगी। वो मछली को पकड़कर घर को जाने लगा। वो घर पहुँच गया। वो कहने लगा, ए मछली, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी। मुझे बहुत भूख लग रही है, करो मेरी मदद अब। तभी अचानक उसके आगे बहुत सारा खाना प्रकट हुआ। वाह वाह, इतना सारा खाना! मैं तो तुम्हें यहाँ मारने लाया था, तुमने तो जादू ही कर दिया। इतना सारा खाना मुझे तुमने दिया, अब तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन वो बहुत उदास था। मछली ने उसे देखा। क्या हुआ दोस्त, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। अब से तुम्हें मैं कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मेरी उम्र के बच्चे सभी पाठशाला जाते हैं, मुझे भी पढ़ना पसंद है, पर हर रोज मैं जाल लेकर मछली पकड़ने जाता हूँ। तुम पाठशाला क्यों नहीं जाते? मुझे पढ़ना पसंद है, पर मुझे कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए मछली पकड़ने के काम पर लगा दिया। मैं तुम्हें एक उपाय बताऊं? मुझे तुम अपने कान तक ले जाओ। मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगी, उसे पढ़ने से तुम्हें सब कुछ याद रहेगा और तुम अपनी कक्षा में सबसे अव्वल आओगे। तुम्हारी सब प्रशंसा करेंगे। अच्छा, बताओ। मछली ने उसके कान में एक मंत्र बताया। उसके बाद से जैसे उसने कहा था वैसे ही हुआ। मछली दोस्त, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे तालाब की बहुत याद आ रही है। चलो हम दोनों तालाब चलते हैं। वो दोनों तालाब के पास चले गए। मछली ने उसे अपने ऊपर बैठा लिया और बहुत जल्दी जल्दी तैरने लगी। और उसने सारे तालाब की सैर करवाई उसे। सबको देखकर वो बहुत खुश हुआ। जब उसका मन भर गया, वो वापस घर जाने लगा। मछली ने कहा, दोस्त, तुम अकेले ही क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मैं जितना खुश पाठशाला में होता हूँ, आज मैंने देख लिया कि तुम उतना ही खुश तालाब में होती हो। मैं तुम्हें तुम्हारी खुशी से दूर नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं वापस जरूर आऊँगा दोस्त। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस काम में हमें खुशी मिलती है वही काम करना चाहिए और जहाँ रहने में खुशी होती है वही रहना चाहिए। कौवे की चालाकी। एक जंगल में दो बड़े बड़े पेड़ पास पास थे। एक पेड़ पे कौवे घोंसला बनाकर रहते हैं तो दूसरे पेड़ पर कबूतर रहते थे। पूरा दिन खाना ढूंढते हुए शिकार के लिए भागते थे। शाम ढलते ही अपने अपने स्थानों पर विश्राम करते थे। कौवे के समूह में एक अति आलसी कौवा रहता था। वो उतना ही देर से उठता था। बाकी सारे खाने के लिए बाहर जाते हैं तो ये कहीं ना जाते हुए पेड़ पे ही आराम से रहता था। कुछ ही देर में वो सारे खाना लेकर खाते समय उनमें मिलकर छीन के खाता था। ऐसे उस दिन उनके लाई हुई खाने को समेटकर कौवे एक तरफ और कबूतर एक तरफ समूह में आकर खाते हैं। तो कौवे हर समय झगड़ते हुए अपने अपने बल से आहार लेते थे।
कबूतर तो सब मिलजुल कर रहते थे, बिना किसी झंझट के एक सामान बांटकर खाते थे। उन कबूतरों की एकता देख आलसी कौवे ने सोचा कि आहा, उन कबूतरों को तो देखो कितने अच्छे हैं और हमारे देखो कैसे हैं। छी, अगर जन्म लेना ही है तो शेर की तरह लेना चाहिए या फिर कबूतरों की तरह लेना चाहिए। बोलकर बहुत ही उदास हुआ, कुछ देर सोच में पड़ गया और चालाकी से एक चाल चली। कपड़ों को रंग डालने वाले के घर जाकर सफेद रंग में डूब के उठा। उसके बाद अपने आप को शीशे में देखकर उछलने लगा। देखने के लिए कितना सुंदर हूँ, कोई भी मुझे कबूतर ही सोचेगा और कबूतरों के साथ अच्छे से गा सकूंगा। उड़ते हुए जाकर कबूतरों के समूह में मिल गया। धीरे से अच्छे से गा रहा था। खाने के लिए झगड़ा कर रहे कौवे को देख नफरत करने लगा। ऐसे कुछ दिन बाद उस आलसी कौवा बिना कष्ट किए आराम से रहने लगा। एक दिन भूख से बहुत भाग गया। गले में खाना अटकने से पानी के लिए रोक नहीं पाया और तुरंत बोल के जोर से चिल्लाने लगा। इससे कौवे की पोल खुल गई और क्या, सारे कबूतर मिलके कौवे को चोट से मारते हुए भगा दिया। अरे बाबा, थोड़ी भी रहम ना खाते हुए चोट से मार रहे हैं। अब फायदा नहीं, मैं मेरे रूप में बदलना ही ठीक है, बोल के सोचकर पानी में डूबा। मजाक ये था कि वो कड़े रंग होने के कारण वो गया ही नहीं। बिना कुछ समझते हुए अकेला ही रह गया। अब देख देख के भूख ना सह पाते हुए आखिर में कौवे के खाना खाकर उनके समूह के पास चिल्लाते हुए आया। वो कोई अजनबी पक्षी है समझकर सारे कौवे एक होकर उसे भगा दिया। उस आलसी कौवे की चाल विफल होकर उसके लोग भी आने नहीं देने से आखिर में अकेला रह गया। इस कहानी की नीति है कि बाजू वालों के लिए भागने से अच्छा हमारे लोगों से खुश रहे। जादुई बिजली। एक गांव में रामू, सोनू और मोनू नामक 3 दोस्त रहा करते थे। रामू एक किसान था, वो खेत में काम करके खुश रहता था। सोनू एक दूध वाला था, मोनू एक दुकानदार था। एक दिन तीनों दोस्त शहर को कुछ काम से गए। काम पूरा होने तक शाम हो गई। शाम को जब वो लौटकर गांव वापस जा रहे थे, उनको जंगल पार करके वापस जाना था। अचानक आसमान में बादल आ गए। कुछ देर तीनों दोस्त एक दूसरे से मशवरा करने लगे, फिर आगे चलते रहे। अचानक बादलों में बिजलियां कड़कना शुरू हो गई। वो डर गए। सोनू ने कहा, बाप रे, बिजली को देख रहे हो? लगता है आज तो हम जंगल में ही फंस जाएंगे। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, आज तो ऐसे ही लगता है। बहुत रात हो चुकी है, अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। हम जंगल के बीचों बीच है, अब अगर हम आगे जाएंगे तो भी खतरा है, पीछे जाएंगे तो भी खतरा है। इससे बेहतर है हम आगे चले जाएं। इतना कहकर वो बैलगाड़ी आगे चलाने लगा। थोड़ी दूर जाते ही जोरों की बारिश शुरू हो गई। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां कड़क रही थी। ये सब देखकर वो डरने लगे। अचानक उनकी बैलगाड़ी के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गिरा। तीनों बैलगाड़ी से उतर गए और एक पेड़ के नीचे रुक गए। मैंने तो पहले ही कहा था वापस चले जाएंगे, सब देखो क्या हो गया। तुमने रामू की बात मानी ना, ऐसे ही होना था। पेड़ के नीचे खड़ के वो बारिश के कम होने का इंतजार करने लगे। मान से एक बहुत बड़ी बिजली उनके आगे खड़कने लगी। जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था और ऊपर से तेज बारिश और बिजलियां भी कड़क रही थी। ये सब देखकर वो डरने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि ये सब कुछ किसी दुर्घटना की ओर इशारा है। मुझे लगता है कि भगवान में से
हम तीनों में किसी एक को सजा देना चाहता है। अब पता नहीं वो हम तीनों में से कौन है। ऐसा ना हो, मुझे लगता है भगवान हम में से किसी पापी को सजा देना चाहता है। अब पता नहीं वो हम तीनों में से कौन है। ऐसा ना हो किसी एक के कारण हम तीनों को सजा मिले। मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया। मैं जाकर उस बिजली के आगे खड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं पापी हूँ तो मुझे सजा मिलेगी। जैसा उसने कहा था उसे कुछ नहीं हुआ। वो वापस पेड़ के नीचे आकर खड़ गया। मोनू भी अपने मन में सोचने लगा, उसने तो कभी कोई पाप नहीं किया था। सोनू की तरह वो भी बिजली के आगे खड़ गया, उसे भी कुछ नहीं हुआ। अब रामू की बारी थी। वो सोचने लगा कि बाकी दोनों तो बच गए, अब भगवान को उसे ही सजा देनी होगी। लेकिन उसने भी तो कोई पाप नहीं किया था। वो डरते डरते बिजली के आगे खड़ गया। तभी अचानक बिजली वहां से पेड़ की तरफ चली गई और पेड़ के ऊपर गिर गई। पेड़ जल गया और उसके नीचे खड़े सोनू और मोनू मर गए। रामू को कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों दोस्तों की मौत पर वो बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर अब मैं इन दोनों के बिना गांव जाऊंगा तो गांव के लोग मुझे ही इनका मौत का जिम्मेदार समझेंगे और मेरी बहुत बेइज्जती होगी। इससे बेहतर है मैं यहीं अपने दोस्तों के साथ मर जाता हूँ। रामू बहुत देर तक रोने लगा और रोते रोते वो भी मर गया। और अचानक एक देवी आकाश से प्रकट हुई और वो रामू की अच्छाई से बहुत खुश हुई, इसलिए उसने तीनों को जीवित कर दिया। रामू, तुम बहुत अच्छे हो इंसान। रामू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने कभी कोई पाप नहीं किया है। और तुम्हारे ये दोस्त सोनू, ये जो दूध बेचता था उसमें पानी मिलाया करता था और दूध को बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तुम्हारा ये दोस्त मोनू, ये जो व्यापार करता था, ये दुकान के सामान में मिलावट करता था और बहुत महंगे दाम पर बेचता था। तुम ही बताओ, क्या ये पाप नहीं? पर तुम बहुत अच्छे हो, सबकी मदद करते हो। तुमने ऐसे पापियों के लिए अपनी जान दे दी। मुझे अच्छा लगा। अब मैंने खुश होकर तुम तीनों को जीवित कर दिया है। सोनू, मोनू, तुम्हारी जिंदगी का कारण आज रामू है। अपने पाप छोड़ दो और अच्छे इंसान बन जाओ। सोनू मोनू ने अपनी गलती का पश्चाताप किया और अपने आप से वादा कर लिया कि अब वो कोई पाप नहीं करेंगे। और रामू जैसा अच्छा दोस्त पाकर वो बहुत खुश हुए। तीनों बैलगाड़ी में बैठकर वापस गांव आ गए। अगले ही दिन से वो अपने अपने काम पर लग गए। सोनू अब दूध में पानी बहुत कम मिलाता था और मोनू सही दाम पर सही तोलकर बिना मिलावट वाला सामान बेचता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा।